किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। श्री लक्ष्मण जी से जो प्रभु का प्रेम है, शास्त्रार्थ क्या कहें, आलाप हुआ, उसमें प्रभु को हारना पड़ा। और हारना क्यों पड़ा? प्रभु ने लक्ष्मण जी को जो कर्तव्य कर्म और धर्म का उपदेश दिया और याद दिला दिया, याद रखो पिताजी अस्वस्थ हैं, भरत नहीं है यहाँ, और राजा का कर्तव्य है कि जासो राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो मैं तो बन जा रहा हूं आज्ञा पालन के लिए, अब तुम्हारे ऊपर ही सारा भार है। और याद रखो, जो व्यक्ति इस कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, ऐसा राजा नरक में जाता है। तो प्रभु ने तो हर तरह से ये कहा कि मेरे साथ मत चलो, पर लक्ष्मण जी ने जो मीठा उत्तर दिया, बोले प्रभु आपका उपदेश अच्छा है, इसमें संदेह नहीं, पर किसके लिए अच्छा है आपने सोच के कहा है कि वैसे कह दिया? क्या मीठी बात कही। क्यों? बोले प्रभु ये बताइए कि किसी ने हंस की प्रशंसा सुनी और हंस से प्रशंसा सुन के उसने कहा इसकी परीक्षा लें, और उसने बहुत बड़ा पहाड़ सामने रख दिया, तुम इसको उठा लो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारी प्रशंसा ठीक। तो क्या उसका काम पहाड़ उठाना है क्या? उसकी परीक्षा तो दूध और पानी है। उन्होंने कहा महाराज ये उपदेश किसके लिए, बड़ों के लिए है कि बच्चों के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न था। जो बात बड़े के लिए सही है, क्या छोटे के लिए है क्या? इसलिए ग्रहण में और अन्य प्रसंगों में वो मिलता है पंचांग वाक्य, बाल वृद्धातुरैर विना। मनुष्य का अभिप्राय कि जो उपदेश कर्तव्य एक किशोर युवा का है, क्या नन्हे बालक से भी किसी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है? तो प्रभु आपको याद कर लेना चाहिए कि आप मुझे क्या मानते हैं, क्या मानते रहे हैं, और मानते रहे हैं तो आप याद कर दीजिए। जब परशुराम जी महाराज से संवाद हो रहा था तो प्रभु ने कहा महाराज बस बालक वचन करिए नहीं कहना, बच्चों की बात को जो है उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़ा क्रोध है परशुराम जी के, ये बालक है, इतना हट्टा कट्ठा, इतना विश्व, ये तुम इसको बालक बता रहे हो? लेकिन प्रभु ने जो सांकेतिक भाषा कही, उसका रहस्य परशुराम जी बाद में समझ पाए, नहीं तो उनका क्रोध बढ़ गया। ये शिशु है। तो प्रभु ने कहा महाराज, पूछा व्यंग में परशुराम जी ने, ये आपके बालक कितने बरस के हैं, ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ये दुधमुहा बच्चा, ये शब्द एक एक सुना गया। बच्चा है कितने बरस का? 11, 12, 14, 15 ना। तब बोले महाराज ये जो हमारा बालक है, वस्तुतः ये तो बालक जो है, प्रभु परशुराम जी से कहते हैं कि यह जो बालक है यह तो दुधमुहा है, सूद दूध मुख करिए न को। अरे दुधमुहे बालक पर कोई क्रोध करता है क्या? तो ये तो दुधमुहा है। परशुराम जी को लगा विचित्र दुधमुहा। बोले अगर दुधमुहा भी है तो यही लगता है कि कालकूट मुख पह मुख नहीं, तो जहरीले दूध पी रहा होगा। पर प्रभु ने ये क्यों कहा? प्रभु का तात्पर्य था कि लक्ष्मण मेरा दुधमुहा बालक है, उसके पीछे एक तात्पर्य है। बच्चा जब बिल्कुल नन्हा होता है तो केवल मां का दूध ही पी करके वो आगे बढ़ता, उसकी वृद्धि होती है। अब जो जो लोगों को प्रतीत हो कि नहीं और भी कुछ दिया जाना चाहिए, तो उसको और कुछ देते हैं। तो वस्तुतः भगवान का वो दूध कौन सा है और दूध मुहे बालक कौन है? कृपया पूरी तरह जागते रहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि
सामने के श्रोताओं को मैं देखता हूं तो आश्चर्य करता हूं कि इतनी सीधी मधुर कथा में भी नींद आ सकती है क्या? वेदांत तत्व में जब कहूं तो बात और है। तो उसका अभिप्राय यह है कि बालक जो है, जो दूध पीता है, इसी प्रकार से जीवन में जो साधक हैं वो कई प्रकार के हैं। वृद्ध साधक, युवा साधक, किशोर साधक और शिशु, क्योंकि उसको साधक तो कह ही नहीं सकते। नन्हा बच्चा कोई साधन तो करते ही नहीं, तो मानो वो दूध कौन सा है? पर जो अन्य साधन पवित्रता के दान, पुण्य, धर्म, पाठ आदि करते हैं, वो मानो मेरी कृपा का दूध भी लेते हैं और उसके साथ साथ अन्य वस्तु जिसको पौष्टिक मानते हैं वो भी लेते हैं। पर शिशु माने बोले तो केवल कृपा का दूध छोड़ के और कुछ इसने पिए ही नहीं। इसने तो आज तक मेरी कृपा को छोड़ करके किसी को गुण नहीं माना, किसी को धर्म नहीं माना। तो महाराज ये तो बालक है, इसलिए आप कृपा करिए। सूद दूध मुख करिए न को। और एक वाक्य बड़े परशुराम जी बड़े तो रोष भी आया इसको बालक, और फिर दुधमुहा बालक। और फिर प्रभु ने कहा कि महाराज जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबर करत अयाना। अगर ये आपके प्रभाव को जानता होता, महाराज ये तो अयाना है, तो अयाना माने ना समझ। परशुराम जी महाराज को पता नहीं था कि ये इनके शब्दकोश की भाषा, बाद में समझ आया। शून्य मृदुगुण, उनका बालक बड़ा अयाना है, तो परशुराम जी को संतोष हुआ, कम से कम ना समझ तो मान लिया। पर यहां अयाना की परिभाषा दूसरी है, और परिभाषा आपको मिलेगी उत्तरकांड में। भुसुंडी जी के साथ खेल हो रहा, तो भुसुंडी जी ने कहा तो जो मिलता है उसी को सबसे बड़ा बता देते हैं, तो ये बता दीजिए कि आप सबसे वही क्यों कह देते हैं? हाँ तुम बड़े प्रिय हो, तुम भी प्रिय हो। तो प्रभु ने कहा तो ठीक है, सारा विश्व मैंने ही उत्पन्न किया है, मेरे पुत्र हैं, तो वो मैं उन पर दयालु हूं, और वो जो सामने होता है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। तो भुसुंडी जी ने कहा, उन्होंने कहा महाराज फिर भी पिता सारे बालकों पर भले ही प्रेम करे, पर प्रभु ने यही कहा कि देखो सत्य यही है कि जो बालक है, को धर्मज्ञ, को सर्वज्ञ, धर्मरथ कोई, या प्रभु ने कहा कोई वीर है, कोई कवि है, कोई विद्वान है, पर एक बालक वो है, वो सबसे प्यारा है। और वहीं अयाना की परिभाषा प्रभु ने कही, जिसको अयाना वो मानते हैं। उनका महाराज एक बालक और है, कौन सा? एक पितु बचन भगत मन कर्मा, और सपने हूं जानन दूसर धर्मा। जो आपके प्रेम और सेवा को छोड़ करके, मन वचन कर्म से चरणानुराग को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं जानता। तो महाराज लोग कहेंगे तो कुछ नहीं जानता, तो वो स्वामी जी ने कहा हाँ नहीं तो जानता है, लेकिन सो सुत पितु प्रिय प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। सब सियाने हैं, अयाना है, पर पिता को सबसे प्यारा। तो परशुराम जी से कह रहे थे कि ये तो अयाना है और तो सब सियाने एकत्र हैं, और अगर ये अयाना है तो रहस्य ये था कि महाराज दुधमुहा बालक है, कृपा छोड़ करके ये जीवन में इसने किसी को महत्व नहीं दिया। और अयाना माने उसका तो जीवन में कोई और कोई आकर्षण आसक्ति केंद्र ही नहीं। और जब ये कहा कि आपका प्रभाव नहीं जानता है, तो प्रशंसा की निंदा है। किसी जौहरी से जाकर के व्यक्ति ने ये कहा कि जरा इसका मूल्य बता दीजिए। जो लेके गया था वो हीरा नहीं था, एक कांच था। अब वो बेचारे ने देखा, उसने कहा भैया मैं क्या जानूं उसका दाम। वो हरिश्चंद्र जी एक बड़े भक्त कवि हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब
हरिचंद जो हिरन को व्यवहार कहे का कांचन को ले परेखिए का। प्रभु ने जब ये कहा कि आपके प्रभाव को नहीं जानता, तो ऊपर से तो प्रशंसा है, पर सुनि मृदु गूढ़। गूढ़ क्या? लक्ष्मण जी प्रभाव जानते हैं। किसका? कहीं न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत। अब जिसने प्रभु का प्रभाव जान लिया, दूसरे का क्या जाने। मानो वो रहस्य यह था कि वस्तुतः वो तो लक्ष्मण जी तो अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, का वो अयाने दिखाई दे भले ही, पर वो कृपा के परम आश्रित हैं और उनके जीवन का परम आश्रय केवल वही है। अब वो पिता की तो बाध्यता है, सब बच्चों को काम में लगा देगा, पर अब नन्हा बालक से क्या कहेगा? क्या दूध में बालक से माँ ये कहेगी क्या दिन भर गोद में पड़े रहते हो, सोते रहते हो, अरे जब कुछ करो भी तो प्रभु से लक्ष्मण जी ने याद दिलाया। बोले प्रभु क्या ये अब दुधुमुहा बालक बड़ा हो गया क्या? आप जो धर्म बता रहे हैं, क्या मेरी अवस्था बड़ी हो गई क्या? प्रभु को चुप हो जाना पड़ा और यही शब्द कहा, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। आपने जो परशुराम जी से कहा था, अब भी वही सत्य। मैं प्रभु बस शिशु, मैं शिशु आपका वाक्य है, और प्रभु स्नेह प्रतिपाला। परीक्षा मेरी मत लीजिए। किसमें? बोले मंदर मेरु के लिए मराला। क्या हंस के बच्चे से मरा सुमेरु पर्वत उठवाना चाहिए? प्रभु बिल्कुल मौन क्यों हो गए? प्रभु समझ गए कि लक्ष्मण जो कह रहा, लक्ष्मण की इस बात के सामने, और उसका तात्विक अर्थ ये है, उसका अभिप्राय ये है कि वो तो जैसा व्यक्ति बना हुआ है उस बनाव के अनुकूल ही उसके लिए वही उचित है। वृद्ध को वृद्ध रहना है, युवा को युवा रहना है, किशोर को किशोर रहना है। और उसका तात्विक अभिप्राय है कि जब तक हमारे अंतःकरण में कर्तृत्व शेष है, तब तक कर्तव्य शेष। कर्तृत्व है तो हमें करना चाहिए, उचित है, बिना साधन के कार्य नहीं चलेगा। पर नन्हे शिष्य को तो ये पता ही नहीं कि मेरा भी कोई कर्तव्य है। उसको तो इतना ही पता है कि वो सोना और दूध पीना, यही मेरा काम। तो ये जो एक स्थिति है, मानो ये प्रभु के स्वभाव की विशेषता जिनके सामने प्रकट हुई, उन भूसुंडी जी का एक स्वभाव, और स्वभाव जो मानते हैं वो आग्रह पूर्वक मानते हैं, और प्रारंभ में भी आग्रही रहे और अंत में भी आग्रही रहे। और आग्रही होने में ठीक है, पहले तो अपने आप को भगवान शंकर का भक्त मान करके गुरुदेव का इसलिए अनादर किया कि लगा कि गुरुदेव जो है सच्चे शिव भक्त नहीं। तो उस समय उनके अंतःकरण में ये पक्षपात था। और बाद में फिर जब अंतिम उनका जन्म हुआ, तो अंतिम जन्म में उनका पक्षपात जो है वो सगुण साकार से हो गया। और वो श्री रामभद्र जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो श्रीअवध में महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हैं, वही सब कुछ है, वही सगुण साकार हमारे आराध्य हैं। तो इतना आग्रह दृढ़ था कि वो जब भी अंतिम जन्म उन्होंने धारण किया, तो जहां किसी महात्मा के पास जाते थे बता देते थे, महाराज मैं वही सुनने आया हूं। क्या? बोले सगुण आराधन, सगुण ब्रह्म और आराधन मोहि कहो भगवान। आप मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे करूं ये बताइए। अब मुनि लोगों का अभ्यास वेदांत का, लोमस जी सबसे बड़े ज्ञानी है, तो उन्होंने थोड़ा सा भक्त को उपदेश दिया और देने के बाद फिर कहने लगे कि देखो इसका भी चरम वो स्वरूप जो है वो यही है कि सोते तो हिता ही नहीं भेदा, तुम में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। भूषण जी ने कहा नहीं महाराज जी, मेरे समझ से बात बाहर है, तर्क वितर्क आ गया हुआ,
क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो ये कहा कि तेरा इतना दृढ़ पक्षपात है तो तू पक्षी बनने योग्य है, मनुष्य रहने योग्य नहीं। बन गए पक्षी। श्री राम किंकर प्रभु